Hello, Bachcha. Let's read this question. So this question is a fill in the blanks type of question. According to Newton's third law of motion, to every action there is an, ठीक है, fill in the blanks and opposite reaction. ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें fill करना है. ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बच्चा की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन डैश एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ लिख लीजिए, लिख लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. और बच्चों देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखिए, मैं लिख लेता हूँ. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताते हैं कि फॉर एवरी एक्शन, क्या लिखते हैं देखिए, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्या बोलते हैं आपका? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये अभी भी कंप्लीट नहीं है. देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, और ऐसा लिख सकते हैं कि आपका एक्शन रिएक्शन का फोर्स होते हैं, दिस एक्ट साइमल्टेनियसली. क्या करते हैं? आपका साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं. देयर इज नो टाइम लैग. और ये ऐसा ही बोल सकते हैं कि दिस फोर्सेस, ठीक है, दिस फोर्सेस यानी कि एक्शन एंड डायरेक्शन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ. दिस फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये क्या करते हैं आपके? डिफरेंट बॉडीज पर क्या करते हैं आपके? दिस फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये लिख सकते हैं. और ये भी लिख सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर आपका एक्शन का फोर्स, अगर आपका क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो आपका रिएक्शन का फोर्स, जैसे हम देखिए किसी वॉल को पुश करते हैं, किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, तो हम वॉल पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. तो वॉल पे जो हमका फोर्स लगेगी वो भी क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. ठीक है, और एक्शन रिएक्शन से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स देखिए साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला फोर्स एक्शन है, ये वाला फोर्स रिएक्शन है. ऐसे हम नहीं बता सकते, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एंड दीज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी. हम फोर्स लगा रहे हैं किस पर? दीवार पे. दीवार हम पर लगा रही है फोर्स. ठीक है, तो एक फोर्स दीवार पर लग रहा है, एक हम पर लग रहा है. तो दीज एक्ट ऑफ द डिफरेंट बॉडी. तो ये क्या आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ऑलराइट, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन डॉट एंड अपोजिट रिएक्शन. तो डॉट की जगह पर यहाँ पर आपका इक्वल होना चाहिए. देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, इक्वल यानी कि जितना फोर्स मैं दीवार पर लगा रहा हूँ, दीवार में मुझको उतना ही फोर्स लगेगी. यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होनी चाहिए. और अपोजिट का मतलब फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन से यहाँ पर सेंस है. ठीक है, जैसे मैं दीवार को फोर्स लगाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दीवार में फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या होंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये क्या आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.